हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम क्लास 7th के साइंस एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 5 अम्ल, क्षारक और लवण यानी कि एसिड, बेस एंड सॉल्ट, इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी कि क्लास 7th के साइंस विज्ञान चैप्टर नंबर 5 आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन है अम्लों और क्षारकों के बीच अंतर बताइए। ठीक है, यानी कि एसिड्स और बेसिस के बीच आपको डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अम्ल के बारे में, यानी कि एसिड के बारे में बात कर लेते हैं। ओके, एसिड की क्या क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, ओके, तो आइए सबसे पहले हम लोग अम्ल के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो पहली इसकी विशेषता है कि अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टे होते हैं। ओके, इसका स्वाद कैसा होता है जी? तो ये जब आप इसको जब आप टेस्ट करोगे तो इसका स्वाद आपको खट्टा लगेगा, यानी सोर लगेगा। ठीक है, इसकी नेक्स्ट विशेषता है कि ये अम्ल जो है नीले लिटमस को क्या करता है, लाल कर देता है। ठीक है, दूसरी विशेषता इसकी क्या है, ये नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। ठीक है, ओके, तीसरी विशेषता है कि अम्ल जो होता है ये लाल लिटमस को नहीं बदलता है। ठीक है, यानी ये लाल लिटमस को नहीं बदलता है नीला में। ठीक है, ये लाल लिटमस को नहीं बदलता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए इसी तरह नेक्स्ट इसका प्रॉपर्टी है कि गुड़हल के पुष्प यानी कि गुड़हल के फूल का सूचक अम्लीय विलयनों यानी कि सॉल्यूशनों का गहरा गुलाबी यानी कि जिसे मेजेंटा कहते हैं, मेजेंटा कर देता है। ठीक है, मेजेंटा कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट है अम्ल हल्दी का रंग नहीं बदलते। ठीक है, अम्ल जो है हल्दी का रंग नहीं बदलता है। ठीक है, ओके, और इसका एक विशेषता और आप लिख सकते थे कि अम्ल का जो पीएच मान होता है, 5वां नंबर 6ठा नंबर आप लिखोगे, अम्ल का पीएच मान यानी कि पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन पीएच मान, पीएच वैल्यू जो होता है 7 से कम होता है, 7 से कम मतलब 7 से कम 6 हो गया, 5 हो गया, ये सब हो सकता है। ओके, तो इसकी एक विशेषता और आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्षारक के बारे में। ठीक है, क्षारक की क्या क्या विशेषताएं होती है। देखिए मैंने कितने डिफरेंस लिखा, 5 डिफरेंस मैंने लिख लिया। ठीक है, यानी 5 विशेषता मैंने अम्ल का लिखा, तो क्षार के बारे में भी हम 5 विशेषता यहाँ पे लिख चुके हैं। ठीक है, आइए समझते हैं क्षार के बारे में, यानी क्षारक के बारे में। ठीक है, देखिए क्षारक का जो स्वाद होता है ये कड़वा यानी कि तीखा, जिससे आप तीखा भी कह सकते हो। ठीक है, कड़वा लिखो या तीखा लिखो। ठीक है, यानी ये जो होता है तीखा होता है। ठीक है, दूसरी इसकी विशेषता है कि क्षारक जो होते हैं ये नीले लिटमस को नहीं बदलते हैं। ठीक है, ये जो है नीले लिटमस को नहीं बदल पाते हैं। ओके, चलिए तीसरा विशेषता है कि क्षारक जो है लाल लिटमस को नीला कर देता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है लेकिन ये नीले लिटमस को नहीं बदल पाते। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इसकी विशेषता, ये गुड़हल के पुष्प यानी कि गुड़हल के फूल का सूचक क्षारीय विलयनों को हरा कर देता है। ठीक है, इसकी नेक्स्ट विशेषता है कि क्षारक जो है हल्दी को लाल कर देता है। ठीक है, इसकी और एक विशेषता आप लिख सकते हो कि क्षारक का पीएच मान यानी कि पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन 7 से अधिक होता है। ओके, देखिए अम्ल का क्या होता था, 7 से कम होता था, ये क्या होगा 7 से अधिक होगा। ठीक है, 7 से अधिक होता है, ये इसकी एक विशेषता आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, वैसे आपको 2 या 3 आप अंतर लिखोगे तो काफ़ी है, मैंने इतने अंतर मैंने आपको बता दिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अनेक घरेलू उत्पादों यानी कि प्रोडक्ट जैसे कि खिड़की साफ करने की मार्जकों यानी कि आप कह सकते हो मार्जकों मतलब आप सर्फ इस्तेमाल करते हो जैसे कि, ठीक है, ओके, साबुन हो गया, ओके, आदि में अमोनिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अमोनिया का क्या होता है फॉर्मूला, NH3 होता है। ठीक है, अमोनियम का होता है NH4, अमोनिया का NH3 होता है। ठीक है, ओके, ये लाल लिटमस को नीला कर देता है, इनकी प्रकृति क्या है यानी इसकी नेचर क्या है। ओके, आइए समझते हैं। देखिए अमोनिया जो है एक प्राकृतिक रूप से क्षारक है क्योंकि यह लाल लिटमस को नीला कर देता है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि अमोनिया जो है नेचुरल रूप से यानी प्राकृतिक रूप से ये एक क्षारक है, यानी कि इसका पीएच मान 7 से अधिक है, यानी कि ये एक क्षारक के रूप में है, एक बेस के रूप में है। ठीक है, बेस के रूप में, जिसे इंग्लिश में बेस कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, उस स्रोत का यानी कि उस सोर्स का नाम बताइए जिससे लिटमस विलयन को प्राप्त किया जाता है, इस विलयन का क्या उपयोग है। ओके,
आइए समझते हैं। देखिए, सबसे सामान्य रूप से यानी कि सबसे नॉर्मल वे से उपयोग किया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। इसे जो है लाइकेन एक पेड़ पौधा आप पादप समझ सकते हो, ठीक है। ओके, लाइकेन जिसे सैक भी कहते हैं, लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है यानी कि प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ओके, आसुत जल में इसका रंग मौव यानी कि नील सोन होता है। जब इसे अम्लीय विलयन में मिलाया जाता है तो यह लाल हो जाता है, और जब क्षारीय विलयन में मिलाया जाता है तो ये नीला हो जाता है, ठीक है। ये इसकी प्रकृति होती है, ठीक है। जैसे कि विलयन अम्लीय है, ठीक है, यानी कि ये लिटमस जो विलयन का रंग होगा ये कैसा होगा, अम्लीय है तो ये लाल होगा, क्षारीय है तो ये नीला होगा, ठीक है। ओके, याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या आसुत जल अम्लीय, क्षारीय, उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? ओके, आइए समझते हैं। देखिए, आसुत जल यानी उदासीन होता है। आसुत जल जो होता है उदासीन होता है, यानी कि ना तो ये क्षारीय होता है और ना ही ये अम्लीय होता है, यानी ये उदासीन होता है, ठीक है। ओके, इसे साबित करने के लिए लाल व नीला लिटमस लीजिए। आसुत जल ना लाल और ना ही नीले रंग का बदलेगा, ठीक है। ओके, क्योंकि हम लोग जानते हैं अम्लीय रहेगा तो लाल हो जाएगा, क्षारीय रहेगा तो नीला रंग हो जाएगा, लेकिन ये किसी में नहीं बदलेगा, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। उदासीनीकरण के प्रक्रम यानी कि प्रोसेस, प्रक्रिया, प्रक्रम मतलब क्या होता है, प्रक्रिया को एक उदाहरण देते हुए समझाइए उदासीनीकरण को, ठीक है। आइए हम समझाते हैं, अच्छे से समझाएंगे, ठीक है। देखिए, किसी अम्ल और किसी क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है, ठीक है। इस प्रक्रिया यानी इस प्रक्रम में ऊष्मा के निर्मुक्त यानी कि ऊष्मा निकलती है। ओके, निर्मुक्त मतलब निकलना होने के साथ साथ लवण और जल, लवण यानी सॉल्ट और वाटर निर्मित होते हैं यानी कि बनते हैं, ठीक है। अम्ल प्लस क्षार प्लस जल ऊष्मा निर्मुक्त होती है, ठीक है। ओके, देखिए अम्ल प्लस क्षार आप लीजिएगा, ओके, तो क्या बनेगा आपका, जल और ऊष्मा निर्मुक्त होगा, निकलेगा, ठीक है। जैसे निम्नलिखित अभिक्रिया इसका उदाहरण है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया, ठीक है। एग्जाम्पल में मैंने क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि जिसका फॉर्मूला होता है HCl, फिर प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH, फिर मैंने अभिक्रिया कराया सोडियम क्लोराइड से यानी NaCl से, ठीक है। ओके, तो ये फिर मैंने अभिक्रिया कराया, इन दोनों को जब अभिक्रिया कराया तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना और जल बना और ऊष्मा बना, ठीक है। आप इसे ऐसे लिखिएगा। देखिए, आप समीकरण में सिर्फ लिखना चाहते हो तो इस तरह लिखिएगा, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, जब इन दोनों के बीच मैंने अभिक्रिया कराया तो क्या बना, सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl बना प्लस H2O यानी जल बना, H2O यानी जल बना, फिर हीट मतलब ऊष्मा, फिर ऊष्मा भी बना, ठीक है। तो इस तरह आप अच्छे से दिखा लोगे, ठीक है। ओके, आप चाहो तो लिख सकते हो लैंग्वेज में या फिर आप इस तरह देख सकते हो, ठीक है। लैंग्वेज में जैसे लिखा हुआ है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो इसकी जगह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख लेना, ठीक है। अब ब्रैकेट में लिखना चाहते हो तो ये भी लिख लेना, वैसे कोई एक ढंग से लिखना ताकि अच्छा लगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ट्रू और फॉल्स के बारे में बोल रहा है, यानी सही गलत आपको चूज करना है, आपको पता करना है, ठीक है। निम्नलिखित कथन यानी स्टेटमेंट दिए हुए हैं, यदि सही है तो ट्रू करें, ट्रू मतलब T, अथवा गलत है तो फॉल्स यानी कि गलत है तो F का आपको इंडिकेट करना है, ठीक है। अगर वो कथन सही है तो T यानी ट्रू, फॉल्स अगर गलत है तो फॉल्स मतलब गलत, ठीक है। चलिए पहला क्या सेंटेंस है, पहला कथन दिया हुआ है कि नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। ओके, तो देखिए अम्ल जो होता है इसकी प्रकृति होती है, अम्ल कोई भी हो, अम्ल की प्रकृति होती है कि उसे लाल कर देता है। क्या करेगा, अम्ल की प्रकृति होगा कि वो लाल कर देगा, क्या कर देगा, किसी भी चीज़ को लाल कर देगा। जैसे नीला को लाल कर सकता है, लाल को नीला नहीं करेगा, ठीक है। तो ये तो उल्टा हो गया भाई, ये नीला कर रहा है, नीला तो क्षार करता है, तो इसलिए यहाँ पे ये फॉल्स हो गया। ओके, यही रहता ना कि नाइट्रिक अम्ल जो है लाल लिटमस को नीला लिटमस को लाल कर देता है, तब ये ट्रू हो जाता है, ठीक है। इसलिए ये फॉल्स हो गया, यानी कि ये गलत है। फॉल्स मतलब ट्रू, फॉल्स मतलब गलत, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट खो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। ओके, अब देखिए हाइड्रोक्साइड, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब क्या होता है, NaOH, ठीक है। अब OH लगा हुआ है तो बताइए इसके मतलब क्या है, ये क्षार है। OH जिस कंपाउंड में लग जाता है इसका मतलब वो क्षार है, ठीक है। वो क्या है जी,
क्षार है, और क्षार हम लोग जानते हैं कि वो जो है नीला कर देता है, लाल लिटमस को नीला करने की इसके पास क्षमता होता है। लेकिन ये क्या कर रहा है, नीला को लाल कर रहा है, ये तो उल्टा कर रहा है। ये लाल को नीला करना चाहिए था इसको, क्योंकि ये क्षार है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, तो क्षार क्या करता है, लाल को नीला में करता है, ना कि नीला को लाल में करता है, इसीलिए ये भी फॉल्स हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का गो क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन करके लवण और जल बनाते हैं, तो हाँ बिल्कुल बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल में मैंने लिया था, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ओके, ये देखिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या बना, अभिक्रिया करने पर लवण बना, यानी NaCl बना था, जल बना था, उष्मा बना था, तो लवण बना ना, तो लवण बना, तो हाँ ये ट्रू है, ठीक है। तो लवण बना इसलिए ये ट्रू हो गया, ठीक है, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का घो है, सूचक का वह पदार्थ जो अम्लीय और क्षारीय विलयनों में भिन्न रंग दिखाता है, यानी अलग अलग रंग दिखाता है, ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा आपका ट्रू, ठीक है, ओके। दंत क्षय यानी कि दांत का खराब होना, ओके, क्षार की उपस्थिति कारण होता है, तो बिल्कुल नहीं, ये क्षार की उपस्थिति कारण नहीं होता है, ठीक है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ओके। दोरजी के रेस्टोरेंट में शीतल, ओके, दोरजी के रेस्टोरेंट में शीतल यानी कि मूद पेय की कुछ बोतलें हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वे चिन्हित नहीं है, ठीक है। उससे ग्राहकों की मांग के अनुसार पेय परोसने हैं, ओके, यानी कि वो जल, पेय मतलब क्या होता है, जल, यानी वो जो जल है शीतल जल, उसे परोसने हैं यानी कि देने हैं, ठीक है। एक ग्राहक अम्लीय पेय चाहता है, यानी कि वो अम्लीय पेय चाहता है, एसिड वाला जो पानी चाहता है, ठीक है। दूसरा क्षारीय और तीसरा उदासीन पेय चाहता है, पेय मतलब पानी होता है, ठीक है। दोरजी यह कैसे तय करेगा कि वह कौन सा बोतल किस ग्राहक को देनी है, ठीक है। अब वो कैसे पता करेगा, आइए आप समझते हैं। सबसे पहला उपाय है कि दोरजी क्या करेगा, दोरजी करेगा ये करेगा क्या, पयाऊ जल को, ओके, ये क्या करेगा, पयाऊ जल को पी कर पता लगा सकता है पहले तो ये इसके पास ये उपाय है, ठीक है। अगर खट्टा लगेगा तो बोलेगा ये अम्लीय है, अगर तीखा लगेगा तो बोलेगा क्षारीय है, अगर कुछ नहीं लगेगा तो बोलेगा हाँ उदासीनीय है। वो पहला तो ये कर सकता है, वो चख सकता है, यानी पी करके पता कर सकता है, ठीक है, ओके, कि कौन सा अम्लीय है, कौन सा क्षारीय है और कौन सा उदासीन है, ये तो वो चख करके पता कर सकता है, ओके। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, चख करके पता कर लेगा। क्षारक स्वाद में कड़वा होता है, यानी कि तीखा होता है, ओके। और उदासीन बेस्वाद होते हैं, यानी कोई स्वाद नहीं होता है, तो ये तो चख करके वो पता कर लेगा, यानी पी करके पता कर लेगा, ठीक है। दूसरा उपाय ये है कि अगर दोरजी के पास लिटमस सूचक है, यानी कि लिटमस में क्या होता है, लिटमस में होगा क्या, लिटमस में आप लोग जानते होंगे कि अम्ल जो होता है, अम्ल अगर रहेगा तो ये नीले लिटमस को लाल में कर देगा, लाल लिटमस को नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देता है अम्ल, और क्षार क्या करता है, लाल को नीले में बदल देता है, ठीक है। और उदासीन कुछ नहीं कर पाता है, कोई चेंज नहीं कर पाता है रंग में, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा उपाय करेगा कि ये लिटमस सूचक लेगा, लिटमस जो कि लाइकेन से प्राप्त किया जाता है, ठीक है, ओके। तो वह जल की प्रकृति का पता लगा सकता है। अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है, अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, क्षार नीले लिटमस को नहीं बदल पाता है, ठीक है। और उदासीन विलयन का लिटमस कोई असर नहीं होता है, उदासीन विलयन का लिटमस पर कोई असर नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह वो दो उपाय उसके पास है वो पता करने के लिए, ठीक है। एक तो वो चख सकता है, पी करके पता कर सकता है, दूसरा कि वो लिटमस सूचक से पता कर सकता है, ये दो उपाय उसके पास है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, समझाइए ऐसा क्यों होता है। जैसे कि पहला क्या है, जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं, ओके, यानी कि आपके पेट में दर्द होता है, ठीक है, तो वो अम्ल के कारण, यानी कि आप में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है आपके पेट में, ठीक है, ओके, तो गोली आप लेते हैं, ठीक है, ओके। आइए हम इससे यहाँ पे समझाते हैं, ठीक है। देखिए कोड नंबर, ओके, इसे हम यहाँ पे समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए अति अम्ल के दौरान हमारे पेट में अत्यधिक अम्ल उत्पन्न होता है, एक प्रति अम्ल में क्षारक होता है, जैसे कि दूधिया मैग्नीशियम, यानी कि जिसे हम लोग MgOH का होल टू इसका फॉर्मूला होता है दूधिया मैग्नीशियम, ठीक है। यह क्षारक अत्यधिक अम्ल के साथ मिलते हैं और उसके प्रभाव को उदासीन कर देते हैं, ठीक है, और हमें आराम मिलता है, ठीक है। चलिए इसी का खो नंबर क्या है, जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है, ओके,
कैलेमाइन यानी एक मेडिसिन का होगा, ठीक है, जो कि सॉल्यूशन के रूप में पाया जाता है, ये लगाया जाता है। ओके, तो ये क्यों लगाया जाता है आइए समझते हैं। ठीक है, देखिए चींटी के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, जिसका फॉर्मूला HCOOH होता है। ठीक है, ओके, ये फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चींटी के डंक में क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल होता है। जब चींटी काटती है तो त्वचा में यह अम्ल क्या होता है, द्रव के रूप में डल जाती है। ठीक है, डंक के प्रभाव को खाने का सोडा अथवा कैलेमाइन, खाने का सोडा को ही कैलेमाइन कहा जाता है। ओके, कैलेमाइन विलयन मल कर उदासीन किया जा सकता है, किया जा सकता है, जिससे डंक जो है डंक कार्बोनेट होता है। ओके, जिसमें जो है डंक जो है कार्बोनेट होता है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम गो देखते हैं। इसी का गो नंबर के कारखाने के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उससे उदासीन किया जाता है। ओके, कारखानाओं के अपशिष्ट को जलाशयों में बहाने से पहले उससे उदासीन किया जाता है। ओके, ऐसा क्यों किया जाता है आइए इसके बारे में समझते हैं। ठीक है, देखिए अनेक कारखानाओं के अपशिष्ट मतलब होता है कचरे, जो कि बेकार रब्बिश पदार्थ। ठीक है, बेकार पदार्थ जो कि हर एक दुकान में होता है। ठीक है, ओके, तो अनेक कारखानाओं में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। यदि ऐसे अपशिष्ट पदार्थों को सीधे जलाशयों में बहा दिया यानी कि विसर्जित कर दिया जाए तो मछली और अन्य जलीय जीवों को अम्ल नष्ट कर सकते हैं। ठीक है, अतः कारखानों के अपशिष्ट को जलाशयों में विसर्जित करने से पहले यानी उसमें डालने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है। ओके, यही रीजन इसका है। ओके, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ओके, आपको तीन द्रव दिए गए हैं। ओके, कितने द्रव दिए गए हैं, आपको 3 द्रव दिए गए हैं, जिनमें एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है यानी HCl है। ओके, दूसरा सोडियम हाइड्रोक्साइड है यानी NaOH है। ओके, और तीसरा जो है शक्कर का विलयन है। ओके, शक्कर का विलयन है। आप हल्दी को सूचक के रूप में उपयोग करके उनकी पहचान कैसे करेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। ओके, देखिए हम तीनों द्रवों की एक एक बूंद हल्दी सूचक पर डालेंगे। ओके, जो द्रव हल्दी सूचक को लाल कर देगा वह क्षारक होगा। हमने देखा है कि यह परिणाम यानी यह रिजल्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड को हल्दी सूचक पर डालने के पश्चात यानी कि बाद मिला है। ठीक है, अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की एक एक बूंद बाकी बचे 2 द्रवों पर डालेंगे। इस मिश्रण को हम हल्दी पर डालेंगे। जो मिश्रण हल्दी को लाल कर देगा वह मिश्रण सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH और उदासीन विलयन का है। ओके, क्योंकि यह उदासीन और क्षारक का मिश्रण क्षारक ही होता है। ठीक है, हमने देखा है कि परिणाम यानी रिजल्ट शक्कर के साथ आया, इसका मतलब है कि बचा हुआ द्रव अम्ल है। ठीक है, ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, यह नीली ही रहती है। विलयन की प्रकृति यानी कि नेचर क्या है समझाइए। ठीक है, आइए समझते हैं। देखिए हम जानते हैं कि उदासीन और क्षारक विलयन नीले लिटमस का रंग नहीं बदलते हैं। ठीक है, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है कि नीले लिटमस को डुबाने के बाद भी वह नीला ही रहता है। इसका मतलब है, इसका तात्पर्य है यह है कि विलयन या तो क्षारक है या फिर उदासीन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित वक्तव्यों को ध्यान से पढ़ें। ठीक है, जिससे पहला क्या है, अम्ल और क्षारक दोनों सभी सूचकों के रंगों को परिवर्तित कर देते हैं। दूसरा है यह कोई सूचक अम्ल के साथ रंग परिवर्तित कर देता है तो वह क्षारक के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता है। फिर तीसरा है यह कोई सूचक क्षारक के साथ रंग परिवर्तित करता है तो वह अम्ल के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता है। ठीक है, परिवर्तन नहीं करता है। ठीक है, इसी तरह चौथा है, ओके, आपको चौथा जैसा आपको लिखा हुआ दिख रहा है, अम्ल और क्षारक में रंग परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। ऊपर लिखे वक्तव्यों में से कौन से वक्तव्य सही है, ठीक है, आपको बताना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं। ओके, अब इन ऑप्शन में कौन सा सही होगा आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन में मैंने यहाँ पे चौथा नंबर मैंने सही लिखा, सिर्फ घो नंबर सही है। ठीक है, यानी कि ये जो घो नंबर है
आम्ल और क्षारक में परिवर्तन सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। ओके, परिवर्तन जो होता है ये सूचक के प्रकार पर निर्भर करता है। ओके, ऊपर लिखे व्यक्तियों में से व्यक्त सही है। ठीक है, ओके, तो ऑप्शन नंबर घो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए आज की इस वीडियो में मैंने ओके क्लास 7 के साइंस एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 5 अम्ल क्षारक और लवण से रिलेटेड आज की इस वीडियो में सारे क्वेश्चंस मैंने सोल्व कर लिए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।